प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 5वां अध्याय पद 9 से लेकर 12 आयत तक में हम अध्ययन करेंगे। 9वीं आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर लेखक जो लिखने वाला लेखक वो स्वयं राजा दाऊद है और वो एक कवि है और कविता को लिखने वाला एक महान परमेश्वर का दास है। वो इस बात को कहता है दुष्टों की युक्ति के बारे में, दुष्टों की जीवन के विषय में कहता है। जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनके जीवन को यहाँ पर दाऊद जो है बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है, यानी कि वो सीधा सीधा इस बात को कह रहा है कि बुरे लोग जो होते हैं या दुष्ट लोग जो होते हैं वे तुरंत पलट जाते हैं। वे कभी भी सच्चाई के मार्ग में जीना कभी पसंद नहीं किए, वे हमेशा बुरी युक्तियों में रहते हैं, इसलिए वे झूठ बोलने से कभी डरते नहीं हैं और उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है करके राजा दाऊद यहाँ पर कहता है, परमेश्वर के सामने उनके विषय में बताता है। और वो कहता है उनके मन में निरी दुष्टता है और उनके मन के विषय में, उनके विचारों को भी, दुष्ट लोगों के विचारों को यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर को बता रहा है। यानी कि इसका अर्थ साफ है, परमेश्वर सवालों को कर रहा है। राजा दाऊद से पूछ रहा है आखिर तू इतना चिंतित क्यों है, आखिर तुझे किस प्रकार की समस्या है, क्या लोगों से तुझे समस्या है, किस प्रकार की तुझे समस्या है, बता, मैं उसे समाधान निकालूंगा। ऐसी क्या बात है जो तू मुझसे कहना चाहता है। तो यहाँ पर राजा दाऊद जो है एक एक बातों को परमेश्वर से कह रहा है। वो कहता है कि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है परमेश्वर, और जब तेरे सामने आते हैं तब भी उनके जीवन में कोई भी सच्चाई वाली बातें प्रकट नहीं होती है। और दाऊद कह रहा है परमेश्वर को कि उनके मन में निरी दुष्टता है, उनके मन में कुछ भी अच्छाइयाँ नहीं है, सब जो भी वो सोचते हैं वो दुष्टता से भरा हुआ एक योजना तैयार वो करते हैं। ये किन के विषय में कह रहा है? जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते उनके विषय में राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है। और दाऊद और अगले भागों में कहता है उनका गला खुली हुई कब्र है। हम जानते हैं कब्र जब लाश को दफना दिया जाता है, जब उस कब्र के जब ढक्कन को खोला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, या फिर कितने बदबूदार स्मेल आता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर कोई खड़े नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी तुलना, जो खुला हुआ कब्र की तुलना दुष्टों की गले से किया गया है। और वो हमेशा जब भी बोलेंगे लड़ाई की बातें करेंगे, झगड़ा की बातें करेंगे और लोगों के लिए गलत योजनाओं को तैयार करने वाले उपयोग करेंगे। उन बातों को यहाँ पर राजा दाऊद जो है परमेश्वर को बता रहा है। और वो कहता है वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, यानी कि शरीर के हर एक भागों को लेकर दाऊद जो है परमेश्वर के सामने बता रहा है। अब वो जीभ के विषय में कहता है, और जीभ जो है हम परमेश्वर के वचन में भी पाते हैं कि वो एक बहुत बड़ी बला है, एक आग है करके, और ये जीभ को हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जीभ के विषय में जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत सारे उन गहरी बातों को, हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाली बातों को वो याकूब की पत्री में कहता है। वो कहता है जीभ भी एक आग है, जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। और वो कहता है याकूब 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि उसकी मैं 6वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। जीभ भी एक आग है करके यहाँ पर वचन बताता है। वो कहता है जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो ये जीभ के विषय में कहता है। अगर किसी का घर तबाह करना हो,
किसी को कुछ तकलीफ़ पहुंचाना हो तो हम अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। अगर कुछ बोलना हो किसी को गुस्से में तो हम गाली के द्वारा बात करते हैं। तो ये जीभ जो है ये हमारे जीवन में एक आग लगाने वाला कार्य करता है। इसलिए दाऊद जो है इस बात को बताता है कि वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये इस प्रकार की बातें हैं कि लोगों को खुश करने वाले लोग जो जीवों से छल की बातें करते हैं, चिकनी चिकनी और चुपड़ी बातें करते हैं ताकि लोग उनसे प्रसन्न हो। और परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसी बातों से कभी प्रसन्न नहीं होता। मैंने आगे की आयतों में कहा था। और जब उनका गला खुली हुई कब्र है के विषय में हम पाते हैं, तो हम रोमियो की पत्री में जब हम आते हैं तो प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर का दास, वो भी इन शब्दों का प्रयोग करता है। यानी कि जहाँ पर दाऊद राजा इस बात को कह रहा है कि उनका गला खुली हुई कब्र है और उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है दुष्टों के विषय में। तो यहाँ पर रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 आयत में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का महान दास प्रेरित पौलुस जो है वो इन बातों को, शब्दों का प्रयोग कर रहा है। वो दुष्टों की उन स्थिति को बता रहा है, दाऊद के ही पन्ने से या दाऊद के भागों से ले कर के वो लोगों को समझा रहा है। वो कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, इंसान सभी पापी हैं और सब लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया करके परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस भी कहता है, लोगों को समझा रहा है। इस बात को क्यों बताना चाह रहा है? परमेश्वर आखिर ये सब बातों को क्यों सुन रहा है? परमेश्वर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को क्यों सुन रहा है? दाऊद की प्रार्थनाओं को क्यों सुन रहा है? प्रेरित पौलुस के बताए गए भागों से हम जब सुन रहे हैं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद से, क्यों इन बातों से अवगत कराते हैं परमेश्वर के दास लोग? ताकि एक व्यक्ति सचेत हो जाए, वो पाप से दूर हो जाए और पाप से तौबा कर ले। क्योंकि वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सारे पापी हैं, सारी मानव जाति पापी है और उनके चरित्र जो है पाप से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि 13 पद में उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। तो जो भी इस प्रकार के लोग हम संसार में देखते हैं, कोई व्यक्ति अच्छे धर्म की बातें नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति धर्म की बातें करता है, अगर वो सुबह करता है, शाम को वो बुरे कामों में फंसता चला जाता है, वो बुरे कामों में अपने नाम को खराब करता है। जब इंसान के जीवन को हम देखते हैं तो हम गिर जाते हैं, मगर जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो कभी भी हम नहीं गिरते हैं। और जब उस पर विश्वास करते हैं तो वही परमेश्वर हमें रक्षा करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें क्षमा करता है। तो परमेश्वर हमारी अवस्था को जानता है, मगर फिर भी दाऊद जो है अपने वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा है, अपने दुश्मनों के आचरण को बता रहा है। हम वापिस भजन संहिता 5वां अध्याय और उसका अब 10वां पद से हम देखेंगे। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। अब राजा दाऊद जो है अब परमेश्वर को इस बात से अवगत कराता है। वो कहता है कि हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा। उनके जीवन में जब कोई सुधार नहीं हो रहा है, वो हमेशा मन में और अपनी जीभ से, अपने गले से बुरी युक्तियों को निकालते हैं, तो उनको दोषी ठहरा। और आगे कहता है, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, हम एक बहुत अच्छा मुहावरा समझते हैं या सुनते हैं, जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वे खुद ही उसमें गिर जाते हैं। ये वाकई आज भी मुहावरा काम करता है। जो लोग दूसरों के लिए गलत योजना बनाते हैं वे स्वयं उसमें गिर जाते हैं। राजा दाऊद के लिए लोगों ने जाल बिछाया था, शैतान ने युक्तियां बांधी थी, मगर जब ये परमेश्वर के पास जाकर अपनी वेदना को बताता है तो परमेश्वर उसका उपाय करता है और कई सारे विरोधी लोग भस्म होते चले जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। किन्हें बचाता है परमेश्वर? जो उसकी शरण में आते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। अब
आगे जब हम 11 पद में पढ़ते हैं वहाँ पर हम ऐसा पाते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। अब 11वीं आयत में वो भक्तों के आनंद के विषय में कहता है। दाऊद इस बात को कहता है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, यानी कि केवल इंडिया में नहीं, विदेशों में, धरती के हर कोने में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं वे सब लोग आनंद करें करके कहता है, क्योंकि उसका कारण दिया गया है आगे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर गाने के विषय में, परमेश्वर की आराधना के विषय में और उसके आनंद को प्रकट जब लोग करते हैं उसका कारण ये बताया गया है क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। यह है परमेश्वर का स्वभाव उनके लिए जो उसके समीप आते हैं, जो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, जो अपने पश्चाताप वाले हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। अब आगे राजा दाऊद कहता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। और जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेमी इस संसार में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, और परमेश्वर के जो प्रेमी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर दिन रात मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करके जीवन जीते हैं, वो आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, वो उनका रक्षक है। और 12वीं आयत, अंतिम आयत यहाँ पर ऐसा कहता है कि क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। दाऊद इस बात को अंतिम बातों से समाप्त कैसे करता है? वो आशीष देने के विषय में से करता है। वो कहता है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। यहाँ पर अधर्मी के विषय में नहीं लिखा है, क्योंकि अधर्मियों का विनाश निश्चित है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर रहकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। केवल मन से विश्वास करने के द्वारा ही वो धरती पर और स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा आशीष का कारण बनता है। वो व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो अलग धर्म का, बौद्ध धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई धर्म का क्यों ना हो, जब वो मन फिराकर अपने पापों से तौबा करके यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसे क्षमा करता है और उसे आशीष देता है, उसे नया जन्म देता है, फिर वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भजनकार दाऊद कहता है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। और एक व्यक्ति धर्मी कब बनता है? जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वह विश्वास कर लेता है तो वह धर्मी बन जाता है। जब हम रोमियो का पत्री 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन तो हमें स्पष्ट याद दिलाता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मगर जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे अधर्म मिट जाते हैं, हम पापी से धर्मी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर किन्हें आशीष मिलेगा करके वचन कहता है, धर्मी को आशीष मिलेगा। और धर्मी की आशीष क्या है? वो स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे, पृथ्वी पर परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। और आगे सबसे अंतिम आयत में ऐसा हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तो उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह रूपी ढाल है, दया है, प्रेम है, क्षमा है, आनंद है। परमेश्वर का अनुग्रह चारों तरफ से हमारे जीवन में ढाल बनकर रहेगा। कितना आनंद की बात है। तब हमें कोई शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही शैतान हमें छू सकता है। पृथ्वी पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई शैतान की चाल हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगी, ना ही दुष्टों की युक्ति कोई सफल हो पाएगी। जो भी लोग मन से या फिर बुरे विचारों के साथ आपके सामने आएंगे, तो उनके उस बुरी विफलताओं को प्रभु यीशु मसीह उनको हटा देगा, आपके सामने से दूर कर देगा, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर लड़ने वाला तैयार हो जाता है। केवल हम जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, सारी बातों को वो परमेश्वर अपने ऊपर लेकर हमें चैन की नींद देता है। दाऊद अपने जीवन में वो महसूस कर पाया। इसलिए भजन जब हम 5वां अध्याय 1 से लेकर 12वीं आयत तक का अध्ययन किए
उसमें कई सारी बातों को मैंने बताया। 1 से लेकर 3 तक में जब हमने पढ़ा था कि वो इस बात को कहता है, परमेश्वर भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, वो प्रार्थना करता है। उसका एक अच्छा आचरण को हमने देखा। जब 4 से लेकर 6वीं आयत तक हम देखें तो वो कहता है, परमेश्वर के आचरण के विषय में कहता है कि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे, और तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, झूठ बोलने वालों से तुझे घृणा है, छली और हत्यारे मनुष्य से तुझे घृणा है। परमेश्वर के आचरण के विषय में हमने देखा था। और पद 7 से लेकर 8 तक में मैंने बताया था कि वो परमेश्वर के भवन में आने की चाह को रखता था। चाहे कोई परमेश्वर के भवन में आए या ना आए, दाऊद जो है इस बात को कहता है, मैं तेरे पवित्र भवन में आऊँगा और मैं तुझे दंडवत करूँगा, मैं धन्यवाद दूँगा, मैं राजा, तूने मुझे राजा बनाया है, मगर मैं तेरे सामने शीश को झुकाऊँगा, चाहे कोई प्रजा झुकाए या ना झुकाए। ये दाऊद का एक अच्छे आचरण को हम देखे थे। और जब 9 से लेकर 12 आयत में अभी हमने पढ़ा या अध्ययन किया, यहाँ पर दुष्टों की युक्तियों के विषय में हमने जाना और दुष्टों की चतुराई के विषय में हमने जाना, और उनके गला खुली हुई कब्र के समान वर्णन करता है। और इनका जीवन जो है हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, और इनके जैसा जीवन हमें नहीं बनना है करके परमेश्वर का वचन कहता है। और वो कहता है कि आगे, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, यानी कि दुष्ट लोगों का जीवन में हमेशा जो बुरे युक्तियां करते हैं वो हमेशा उनका विनाश निश्चित है। वे पृथ्वी पर भी नाश होंगे और अधोलोक में भी या फिर उस नरक लोक में भी जलेंगे। जैसे मैंने एक बार कहा था कि दूसरी मृत्यु के विषय में, वहाँ पर भी वे तड़पेंगे। तो ऐसा जीवन किसे पसंद है? क्या हम परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे सारे बच्चे लोग मेरे साथ स्वर्गलोक में आए? और उसके लिए हमें क्या करना है? ना ही हमें पैदल चलने की आवश्यकता है, ना ही हमें कांटों के उस बिछौने में होकर चलना है, ना ही अंगारों पे चलना है, ना ही हमें पानी में डुबकी मारने की आवश्यकता है। हमारे पाप धोने की ऐसे कोई वजह नहीं है। बाइबल हमें बताती है, केवल तू मन से विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तो हम उद्धार पाते हैं। हमें और किसी भी शरीर को वेदना या ताड़ना देने की आवश्यकता नहीं है। आज जब परमेश्वर हमसे इन बातों को कह के पुकार रहा है, तो ये समय है हम अपने आप को जांचें कि मैं कैसा इंसान हूँ। क्या मैं हर बार झूठ बोलता हूँ, हर बार गाली देता हूँ, हर बार दूसरों के लिए बुरी योजना को बनाता हूँ? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ? क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ? ये सारी बातें आज जांचने की ज़रूरत है। दाऊद जब अंतिम बातों कहता है कि दुष्टों का विनाश तो निश्चित है, मगर अंत में जो धर्मी लोग हैं उन्हें वो आशीष देगा करके हम कहते हैं, और अनुग्रह रूपी ढाल से वो घेरे रहेगा अपने धर्मी लोग को। कितना आनंद की बात है। आइए हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें और उस पर विश्वास करें। वो जीवित है, वो आज भी आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम भजन संहिता 6वां अध्याय से हम मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह।